हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम फिर एक बार एक नए एस्से के साथ आए हैं। हम एक एस्से का सैम्पल लेते हैं, हम एस्से राइटिंग के प्रोसेस को समझते हैं, बहुत से नए वर्ड्स सीखते हैं और आप बहुत से नए आइडियाज़ भी सीखते हैं। हमारा ये जो एस्से राइटिंग के सैम्पल के वॉक थ्रू के सेशंस होते हैं, ये सिर्फ आइल्स एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है, ये बाकी और कोई भी जो राइटिंग सीखना चाहता है या ऐसे किसी एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहता है उसके लिए यूज़फुल है। देखते हैं हमारा आज का एस्से क्या है। एट प्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ सम कंट्रीज इंक्लूड्स अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग एडल्ट्स compared with the number of older people. Do the advantages of this situation outweigh the disadvantages? यहाँ आपसे ये कहा जा रहा है कि एट प्रेजेंट आज की डेट में कुछ कंट्रीज़ में यंग एडल्ट्स ओल्ड लोगों से ज़्यादा हैं। आपके हिसाब से इस चीज़ के एडवांटेजेस ज़्यादा है या डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है? यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि यंग एडल्ट्स, देखिए यंग एडल्ट्स का मैंने कहीं डेफिनेशन देखी है कि 18 साल से 24 साल के लोग होते हैं, कहीं देखी है कि 18 से 26 साल के होते हैं। पर जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ पे यंग एडल्ट्स का मतलब है वो एडल्ट्स जो अभी यंग हैं, ज़्यादा ओल्ड नहीं हैं, एक्टिव हैं और उनका नंबर बूढ़े लोगों से बड़ा है। तो उस डेफिनेशन को ना अवॉइड करते हुए हम सिंपली यंग एडल्ट्स करके वर्ड यूज़ करेंगे या फिर सिंपल यंग लोग बोलेंगे। यहाँ अब हमें देखना है कि इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं या डिसएडवांटेजेस की जो है सीवियरिटी ज़्यादा है या डिसएडवांटेजेस आउटवे करते हैं एडवांटेजेस को। तो मैंने अपने ऐसे को इस तरह प्लान किया है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो होता ही है, उसके अलावा एक बॉडी पैराग्राफ में मैं लिखूंगी कि किस तरह यंग लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी की तरफ, क्या होता है, उनमें ज़ील ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं और उनके अंदर एक डिज़ायर होता है कि वो कुछ बड़ा कंस्ट्रक्ट कर सकें। वही ओल्ड लोगों का क्या महत्व है एक सोसाइटी के लिए कि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, विजडम या फिर समझदारी अक्सर ज़्यादा होती है। सिमिलरली यहाँ देखिए हम जनरल बात करते हैं, सब यंग लोग एम्बिशियस नहीं होते, एनर्जेटिक नहीं होते, बट एक जनरल क्या होता है आमतौर पे हम उसकी बात कर रहे हैं। और आगे फिर मैंने लिखा है कि ओल्ड लोग जो हैं वो यंग जनरेशन को गाइड कर सकते हैं, लेकिन जो एक थोड़ा सा नेगेटिव एसोसिएटेड है वो ये है कि ओल्ड पीपल कैन बेसिकली बर्डन द सिस्टम, क्योंकि उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उन्हें हेल्थ फैसिलिटी की या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की उन्हें यंग लोगों के मुकाबले आमतौर पे ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ यंग लोगों के मामले में ये थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है कि कई बार लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ओवर एंथुजियास्टिक हो सकते हैं और कभी कभी मिसगाइड हो सकते हैं। तो फिर ऐसे केस में जो मैंने लिखा है कि ओल्ड लोगों की विजडम और एक्सपीरियंस हमारे काम आते हैं। तो इस तरह से दो तरफ मैंने ये बात को डिवाइड किया है दो पैराग्राफ में और उसी पे मैं अब अपना एस्से लिखूंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैंने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है। देयर आर मोर यंग एडल्ट देन ओल्ड वंस इन मैनी नेशन। आई बिलीव दैट दिस डेवलपमेंट हैज़ सम मेरिट्स एंड सम चैलेंजेस फॉर ऑल. I shall analyze both in the following paragraphs before explaining my point of view. मैं इन दोनों व्यूज़ को एनालाइज करूंगी और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी। सबसे पहले मैं बॉडी पैराग्राफ 1 को देखती हूँ। जनरली यंग पीपल हैव मोर वाइटैलिटी एंड एनर्जी, हेंस यंग पीपल प्ले अ सिग्निफिकेंट एंड डायरेक्ट रोल इन द इकोनॉमी and development of a nation and can have a decisive role in the present and future of the same. Generally, young adults are perceived to be more ambitious than their elder counterparts and have the desire and zeal to build new structures. So मैंने लिखा है कि जनरली माने आमतौर पे, देखिए हर बात हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं होती, इसीलिए मैंने शुरुआत जनरली से की है। यंग लोगों में ज़्यादा वाइटैलिटी होती है और एनर्जी होती है। एनर्जी का मतलब है ऊर्जा और वाइटैलिटी होता है जब कोई लाइफ से भरा होता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। मतलब वो ये महसूस करता है कि उसमें एनर्जी है और वो बहुत कैपेबल है और अपने आप को पर्पसफुल महसूस करता है, तो उसे वाइटैलिटी कहते हैं। इसलिए हेंस यंग पीपल प्ले अ सिग्निफिकेंट एंड डायरेक्ट रोल। इसलिए यंग लोगों का जो रोल है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट माने इम्पॉर्टेंट, और डायरेक्ट रोल वो इकोनॉमी में प्ले करते हैं और इसी वजह से उनका एक डिसाइसिव रोल होता है किसमें, आज में और कल में, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फिर मैंने आगे लिखा है जनरली यंग एडल्ट्स आर परसीव टू बी माने ये माना जाता है कि वो ज़्यादा एम्बिशियस हैं देन देयर एल्डर काउंटर पार्ट्स और देयर ओल्डर काउंटर पार्ट्स।
उन्हीं के टाइप के, मतलब ह्यूमंस में जो ओल्डर लोग हैं उनसे ज़्यादा उनके अंदर एम्बिशन होता है। एंड हैव द डिज़ायर एंड ज़ील। डिज़ायर माने इच्छा, ज़ील होता है एंथुजियाज्म, उत्साह, क्या कुछ नया बनाने के लिए। मैं आपको याद दिला दूं कि इसी तरह के एसेज के सैम्पल्स का वॉक थ्रू आपको हमारी इस प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। हम चाहते हैं कि आपके एसे को स्टडी करने का जो प्रोसेस है, एसे लर्निंग को अंडरस्टैंड करने का जो प्रोसेस है, वो बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाए। और हमें लगता है कि ये बेस्ट वे है कि आप अपने कानों में अपने ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगाइए, बस वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो स्टार्ट कीजिए और एसे को समझ लीजिए। अगर आप हमारी इस प्लेलिस्ट को एक के बाद एक ग्रोथ थ्रू करते हैं तो आप बहुत से नए वर्ड सीख जाएंगे और इनफैक्ट आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप एसे राइटिंग में काफ़ी मास्टरी हासिल कर सकते हैं। ये तो बात हुई यंग लोगों की। बॉडी पैराग्राफ 2 में हम ओल्ड लोगों की बात करते हैं। हाउ एवर एजेड सिटीजन्स, एजेड सिटीजन्स का मतलब बूढ़े लोग। एजेड कभी कभी हम ज़्यादा बूढ़े लोगों के लिए भी यूज़ करते हैं, बट यहाँ इसका मतलब है बूढ़े लोग हैव मच टू कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी। The younger generation needs guidance as they may not have much experience. Seniors are also there to bring a more disciplined and perceptive approach to any task. Misguided energy can be dangerous, and elders can help provide the right direction for any purpose. Moreover, the company of grandparents in a family can be a rewarding experience for growing children. Thus, seniors play a crucial role in society and are indispensable. However, at times, more elder citizens mean more burden on the health and other infrastructure. यहाँ मैंने शुरुआत की है however से। however का मतलब है हालांकि, यानी कि अब मैं कुछ ऑपोजिट दे रही हूँ। एजिड सिटीजन्स, ऐसे सिटीजन्स जो बूढ़े हो चुके हैं, उनके पास भी बहुत कुछ है सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए। देखिए, मैंने सोसाइटी के बाद एक सेमीकोलन लगाया है। सेमीकोलन दो काफ़ी क्लोजली कनेक्टेड सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। अगर ग्रामर के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आगे मैंने लिखा है कि यंगर जनरेशन को गाइडेंस की ज़रूरत होती है और उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। सीनियर्स आर ऑल्सो देयर। देखिए, यहाँ मैंने एजेड सिटीजन लिखा है, सीनियर्स लिख के भी मेरा मतलब वही है, ओल्ड पीपल। सीनियर्स आर ऑल्सो देयर टू ब्रिंग अ मोर डिसिप्लिन्ड एंड परसेप्टिव अप्रोच टू एनी टास्क। डिसिप्लिन्ड, जनरली मैंने देखा है कि जब हमारे इर्द गिर्द सीनियर्स होते हैं तो हमारी लाइफ थोड़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होती है। और परसेप्टिव अप्रोच होती है किसी काम को लेके ये कि आप हर चीज़ को हर एंगल से समझ के किसी काम को करते हो, राइट। तो बहुत बार सीनियर्स हमें एक ऐसा एंगल दिखा सकते हैं जो नॉर्मली एट यंग एज कई बार हम मिस कर सकते हैं। मिसगाइडेड एनर्जी कैन बी डेंजरस। एनर्जी तो होती है यंग लोगों में, बट अगर उसके साथ गाइडेंस नहीं हो तो वो डेंजरस हो सकती है। और एल्डर्स कैन हेल्प प्रोवाइड द राइट डायरेक्शन फॉर एनी पर्पज़। एल्डर्स हमें सही डायरेक्शन शो कर सकते हैं। Moreover, the company of grandparents in a family can be a rewarding experience for growing children. इसका मतलब ये है कि ग्रैंड पेरेंट्स की कंपनी घर के बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। इसलिए सीनियर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन सोसाइटी। सीनियर्स एक बहुत ही क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में एंड आर इनडिस्पेंसेबल, और इसलिए वो इनडिस्पेंसेबल हो सकते हैं। हाउ एवर एट टाइम्स, हालांकि कभी कभी, more elder citizens means more burden on the health and other infrastructure. ज़्यादा elder citizens का मतलब होता है ज़्यादा burden health पे और बाकी infrastructure पे। क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि seniors जो होते हैं उन्हें, अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि उनको बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं यंग एज के लोगों से, और उनको सपोर्ट की ज़रूरत भी एक यंग पर्सन से ज़्यादा होती है। सबको पता है ये बात। अब यहाँ मैं कंक्लूजन पे आती हूँ जहाँ मैंने अपना ओपिनियन देना है, क्योंकि मुझे अब ये बताना है कि क्या चीज़ बेहतर है किससे। क्या ये एक अच्छी सिचुएशन है कि किसी देश में यंग लोग ज़्यादा होते हैं? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानती, तो यहाँ मैंने अपना ओपिनियन दिया है। इन माई ओपिनियन इट इज़ अनजस्टिफाइड टू इंडिविजुअली एनालाइज द रोल्स ऑफ एज ग्रुप्स एंड कंपेयर वंस बेनिफिट्स विद अदर्स। ये बिल्कुल गलत है कि हम एक के फ़ायदे दूसरे के साथ कंपेयर करें। अनजस्टिफाइड मीन्स ये न्याय संगत नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। एवरीवन एंड ईच एज ग्रुप आर सिग्निफिकेंट। हर कोई और हर एज ग्रुप की अपनी सिग्निफिकेंस है, अपनी इंपॉर्टेंस है। वन ब्रिंग्स एक्सपीरियंस। फिर देखिए, मैंने कोलन के साथ एक लिस्ट की शुरुआत की है। कोलन के बाद हम अक्सर एक लिस्ट देते हैं। वन ब्रिंग्स एक्सपीरियंस मतलब ओल्ड लोग अपना एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। द अदर कैन एग्जीक्यूट द प्लान्स विद विगर एंड वाइटैलिटी। कोई डिसिप्लिन ला रहा है, वन ब्रिंग्स डिसिप्लिन। कोई डिसिप्लिन ला रहा है, वन ब्रिंग्स एक्सपीरियंस।
कोई एक्सपीरियंस ला रहा है, दी अदर, तो दूसरा जो है वो प्लान्स को एक विगर दे रहा है, एक वाइटैलिटी दे रहा है, माने एक एंथुजियाज्म दे रहा है, एक लाइफ दे रहा है और एक एनर्जी दे रहा है। वन ब्रिंग्स एम्बिशन, द अदर ब्रिंग्स रिस्ट्रेंट। एक तबका जो है वो एम्बिशन लेकर आता है और दूसरा जो है वो रिस्ट्रेंट लाता है। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कंट्रोल। वन सीज ड्रीम्स एंड द अदर मैनेजेस विंड बीनीथ द विंग्स। एक सपने देखता है तो दूसरा जो है वो मैनेजमेंट करता है कि विंग्स के नीचे का जो हवा है उसको कैसे मैनेज किया जाए ताकि वो उड़ सके। सो फाइनली इन माई ओपिनियन हैविंग मोर यूथ इज़ नीदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव सिचुएशन। मेरे हिसाब से देखिए, ये कोई नेगेटिव और पॉजिटिव सिचुएशन नहीं है। हर वह व्यक्ति जो सोसाइटी के लिए पॉजिटिव होना चाहता है और कंट्रीब्यूट करना चाहता है वो सोसाइटी के लिए अच्छा है। जाने से पहले हमेशा की तरह मैं एक मोटिवेशनल कोट आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। ये कहा था थियोडोर रूजवेल्ट ने। ये अमेरिका के एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन, राइटर और हिस्टोरियन रहे हैं। ये एक फेमस स्टेट्समैन की तरह जाने जाते हैं। इनकी इस बात का मतलब है कि बिलीव यू कैन, अगर आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं तो आपका आधा रास्ता पार हो जाता है। बेसिकली मतलब ये है कि अगर आप एक पॉजिटिव थिंकर हैं तो आपके आधे ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाते हैं, आप आधा रास्ता तो यूं ही पार कर चुके होते हैं। विद दिस थॉट आई वुड लाइक टू साइन ऑफ। अगर आपको लगता है कि हमारे ये वीडियोज़ यूज़फुल हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमें कमेंट्स में अपने फीडबैक छोड़िए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बताइए आपको क्या अच्छा लगता है, और अगर आपको लगता है कि कहीं एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिए। दिस इज़ ऑल, थैंक यू एंड बाय।